तो आज जो क्लास कर रहे हैं वो है हायर परचेज सेम 4 का। ओके, हायर परचेज होता क्या है? आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि आप घर पे जो घर पे या कहीं पे भी आप बहुत कुछ इंस्टॉलमेंट में बाय कर पाते हो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो मेनली फर्नीचर्स वगैरह भी अभी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता है। ओके, बट हायर परचेज इज ऑल्सो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में आता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम लेते हो, अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाते हो तो आप, अच्छा, और दूसरा देख लो इसमें हायर परचेस भी, HP हायर परचेस। ओके, क्या करते हो आप? आपको सपोज उस गुड्स का प्राइस होगा से 1 लाख रुपीज। 1 लाख इज CP, कॉस्ट प्राइस, या फिर इसे कैश प्राइस भी बोलेंगे। ओके, कॉस्ट और कैश प्राइस। ओके, से 1 लाख रुपीज है इसका। उस पे सिंस आप इंस्टॉलमेंट में लेते हो ना, तो एक इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है जो ऐड कर देंगे इंस्टॉलमेंट में। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, से टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट 1 लाख का एट द रेट, सपोज पूरे में 10% है, 10,000 रुपीज ले रहे हैं। 1 लाख 10,000 हो गया तुम्हारे पास, जो परचेस कॉस्ट हो गया। ओके, जो परचेस कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इस 10,000 को ना, मान लो आप पेमेंट कर रहे हो से 5 ईयर के लिए ले रहे हो लोन को, इंस्टॉलमेंट में देने से 5 ईयर्स का है लोन। तो ये इक्वली, ये भी मान के चलती 10,000 जो है वो इक्वली 5 ईयर्स में पेमेंट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे कैश प्राइस कितना माना था? 1 लाख माना था, यहाँ पे भी 1 लाख है कैश प्राइस। ओके, फर्स्ट ईयर आप 10,000 को डिवाइडेड बाय 5 कर रही हूँ, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है तो 2,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप में आता है। यहाँ पे भी 2,000। ओके, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 2,000 है, थर्ड ईयर में भी 2,000 है, ऐसे करके फोर्थ ईयर में भी 2,000 एंड फिफ्थ ईयर में भी 2,000। ठीक है, प्लस ये जो 1 लाख है, अगर उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 20,000 आ रहा है। तो हर साल मैं 20,000 भी पे कर रही हूँ। और सेम इसमें भी हो रहा है, 20,000 पे कर रही हूँ। अभी तक तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है ना। टोटल देखा जाएगा कैसे आप दे रहे हो? 1,10,000, राइट? 1,10,000। यहाँ पे भी 1,10,000 दे रहे हो। ओके, डिफरेंस क्या होता है? आप इंस्टॉलमेंट में अगर लेते हो, आपने ये इंस्टॉलमेंट पेड किया, ये इंस्टॉलमेंट पेड किया है, या शुरू का 0 डाउन पेमेंट में भी कुछ पे नहीं करके भी आप गुड्स को लेकर चले आए। अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट और पे नहीं किया, तो उसकी कोई राइट नहीं है, जो सेलर है वो सामान को वापस ले जाए। नॉर्मल इंस्टॉलमेंट में सेलर की कोई राइट नहीं होती वो सामान को लेके जाए, बट हायर परचेस में आप जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, तब तक गुड्स आपका होता ही नहीं है। इसका मतलब ओनरशिप जो है, इन केस ऑफ नॉर्मल इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, आप गुड्स लेकर आ गए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया या नहीं भी किया, आपका ओनरशिप, गुड्स आ गया, आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया आपके नाम पे। सिंस यू आर द ओनर, वो सेलर चाहे भी तो वो सामान को वापस अपने पास नहीं ला सकता। उसका लॉस होगा अगर वो पेमेंट नहीं रिसीव कर पाए तो। बट यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे पेमेंट हो गया, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाता है। नॉर्मली कार,
ट्रक, ये सब में हायर परचेस होता है। इसलिए देखोगे अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो लोग कार को वापस ले जाते हैं। ठीक है, बाकी टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ऐसा नहीं होता है, वो गुड्स में ओनरशिप पहले दिन से ही ट्रांसफर हो जाता है। ओके, मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे जो 20,000 कैसे आया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, दैट इज एक्चुअली कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये जो टुगेदर अमाउंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं हायर परचेस प्राइस, टोटल में हायर परचेस प्राइस। ओके, write a question. Cash price of a van was 1 lakh rupees. 40,000 were paid on signing the contract. 40,000 were paid on signing the contract. कैश प्राइस है आपका यहाँ पे 1 लाख। ओके, और इंस्टॉलमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट पे जब जा रहे हो तो आपने डाउन पेमेंट पे किया है। डाउन पेमेंट जो किया है वो है यहाँ पे 40,000 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके, क्या बोला थर्ड पॉइंट, बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं 40,000 पे कर देती हूँ तो मेरे पास 60,000 रुपीज ड्यू बच गया। प्रिंसिपल अमाउंट कैश प्राइस का 60,000 ड्यू बचा है, उसे मैं 20,000 मतलब डिवाइडेड बाय अगर 20,000 करती हूँ तो कितना आ गया, आप 3 इयर्स में उसे पेमेंट कर रहे हो और प्लस इंटरेस्ट भी है अमाउंट, यही बोला गया इंफॉर्मेशन। ओके, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे लिख लिया आपने, बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस वॉज 6%। मतलब ये जो मैं पेमेंट कर रही हूँ इस पे जो चार्ज होगा 6% करके चार्ज होगा पर एनम। 6% पर एनम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन होगा, आप वैन बाय कर रहे हो, आपके लिए तो वो एसेट है, जो सेलर है उसके लिए वो गुड्स हो गया, तो आपके लिए वो एसेट है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम इज टू बी रिटन ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन में वो है एट द रेट 10% ऑन SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे जर्नल्स पास करने, राइट डाउन, पास द जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ बायर, नेम इज गोपीनाथ, बायर that is Gopinath and Company, from January 2015। ये जो बाय किया गया है, बाय जो किया गया है वो हो गया 1 जनवरी 15 को बाय किया गया है। ओके, तो आपको जर्नल पास करने फ्रॉम 1 जनवरी 15 टू 31 दिसंबर 17, 3 इयर्स हो गया, 15, 16, 17, 3 इयर्स। ओके, आपको सिर्फ बायर की बुक्स में करना है, और वेंडर का नाम भी लिख लो, फ्रेंच मोटर। बायर का नाम क्या है, बायर का नाम है इस गोपीनाथ, एंड वेंडर का नाम है फ्रेंच मोटर। ओके, ये मैं जस्ट डेटा को यहाँ पे रखती हूँ।
चलो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, उससे कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूंगी मैं। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या होगा, गोपीनाथ, नहीं देख पा रहे हो आप लोग? ओके, इन द बुक्स ऑफ गोपीनाथ। और ये जो अकाउंट बनाने वाले हो जर्नल का, वो सारे, अच्छा ये लेजर तो नहीं है, जर्नल से तो सारे जर्नल्स पास होंगे। तो 1 जनवरी को, यहाँ पे डेट है आपका 1 जनवरी, 1/1/15 को आप बाय कर रहे हो, एंट्री क्या होगी बता दो? जब आप एसेट बाय करोगे बच्चे, एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, आप एसेट बाय कर रहे हो, ओके? तो एसेट का नाम लिखते हैं, वैन बताया गया है, तो वैन अकाउंट डेबिट टू, वैन अकाउंट डेबिट टू, जिससे बाय कर रहे हो, दैट इज फ्रेंच मोटर। ओके, फ्रेंच मोटर। अमाउंट क्या लिखो इसमें, एनी आइडिया? बताओ अमाउंट क्या लिखूं? कितना अमाउंट लिखना है बताइए जरा। हमेशा यहाँ पे कैश प्राइस लिखेंगे, दैट इज 1 लाख का। इंटरेस्ट की यहाँ पे नहीं लिखोगे जब बाय करो एसेट, इंटरेस्ट नहीं होगा, बट अगर कुछ उसमें इंस्टॉलेशन ये सब चार्ज होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, इंटरेस्ट ऐड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, आपने क्या किया, उसी दिन आपने डाउन पेमेंट पे किया है 40,000 का, ओके? तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सेम डे पे एंड पेमेंट कर रहे हो आप, तो फ्रेंच मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ओके? अमाउंट 40 के। पहला है वैन अकाउंट बच्चे, वैन अकाउंट है। ठीक है, इसलिए मैं बोल कर लिख रही हूँ, हैंड राइटिंग नहीं क्लियर हो रहा है इसमें, ओके? नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, ये मैंने डाउन पेमेंट पे कर दिया है, उसके बाद सपोज ये कौन से डेट की इंफॉर्मेशन है, ये है आपके पास 1/1/15 की इंफॉर्मेशन है, ओके? 1/1/15 की इंफॉर्मेशन है। ईयर एंड जैसे होगा, आप यहाँ पे 31/12/15 को आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने वाले हो, ओके? सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब दोगे तो आपको क्या करना है, अभी तक ने आपने फ्रेंच मोटर को 1 लाख से क्रेडिट किया था, डेबिट कर दिया 40,000, 60,000 अभी भी फ्रेंच मोटर क्रेडिट में है, बट आप तो उसे इंटरेस्ट के साथ पे करोगे ना, तो फ्रेंच मोटर को जो है मैं वापस क्रेडिट करूंगी विद द इंटरेस्ट अमाउंट, अदरवाइज ड्यू नहीं करोगे तो क्यों, कैसे पेमेंट करोगे? तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो क्या होगा, लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कब करेंगे ये, 31/12/15 को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर,
कितना इंटरेस्ट होगा अमाउंट, जितना ड्यू रहेगा उस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 1 लाख पे तो चार्ज नहीं करेंगे, जितना अभी तक अमाउंट ड्यू है 60,000 पे 6% कितना अमाउंट होगा 3,600। 60,000 एट द रेट 6% करो 3,600 आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट है। ओके, तो आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करोगे उसमें 20,000 प्लस 3,600 एक साथ पेमेंट करोगे। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 31/12 को। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं इसे। फ्रेंच मोटर को डेबिट करेंगे सेम डेट पे, फ्रेंच मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐड कीजिए आप 23,600 पेमेंट कर रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, एक और एंट्री पास की जाएगी, आपके पास वो एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर ले, तो सेम लास्ट डेट को आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट होगा, टू दैट एसेट लिखेंगे हम लोग, दैट इज वैन अकाउंट। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूं मैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कैश प्राइस उस पे चार्ज करेंगे। 1 लाख पे डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन SLM, तो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन 10,000 आ जाएगा। ओके, 10,000 इज डेप्रिसिएशन अमाउंट। सो फार सो गुड, क्लियर है। ये सारी एंट्री जो हो रही है वो थर्ड को वो लास्ट एंड डेट पे हो रही है, मतलब पहले दिन पे जिस दिन आप बाय कर रहे हो आप परचेज की एंट्री पास कर दो विद कैश प्राइस, एंड देन अगर डाउन पेमेंट पे कर रहे हो तो डाउन पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। एट द एंड ऑफ ईयर आप 3 एंट्रीज पास करने पड़ेंगे, एक इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, दूसरा है आप जो पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज सिंस वो आपके लिए एसेट है तो आप डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास करोगे। ओके, क्लियर है, कोई क्वेश्चन? ओके, ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पे आपने क्या एंट्री पास की है बच्चे, देखो अगर मैं बोलती हूँ डेट, एक डेट बनाती हूँ, हाँ यहाँ पे मानती हूँ 1/1/15 है। ओके, और यहाँ पे एक लिख देती हूँ 31/12/15, अगेन एक और साल 31/12/16 और 17 तक बोला गया है, राइट? क्वेश्चन में 17 टिल 17 आपको करना है, तो यहाँ पे 31/12/17, राइट? 15, 16, 17, इसमें आपने डाउन पेमेंट पे किया है, पहला वाला पॉइंट। उसके बाद जैसे ईयर एंड होता है तो आपने, अच्छा यहाँ पे डाउन पेमेंट पे किया है और परचेस एंट्री पास किया, ठीक है ना? एक मिनट, आपने यहाँ पे परचेस एंट्री पास किया है प्लस डाउन पेमेंट की एंट्री पास की है, 2 एंट्री हो गई। यहाँ पे आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया है, उसके बाद पेमेंट किया है, और लास्ट में हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है। ठीक है, ये जो लास्ट जो एंड में कर रही हूँ ये मुझे 2 साल रिपीट करनी है, बस हमारा हायर परचेस का जर्नल कंप्लीट हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ बायर। ओके, ये 3 एंट्री जो है इंटरेस्ट, पेमेंट एंड डेप्रिसिएशन आपको एंट्री पास करनी है। ओके, और एक जो एक्स्ट्रा एंट्री होती है ईयर एंड में, आप ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल में भेजोगे, पीएल में सेंड करोगे, एक और एंट्री एक्स्ट्रा वो करना होगा। तो मैं इसमें एक 31 दिसंबर को एक और एंट्री पास कर देती हूँ इसी में, वो पीएल में भेजूंगी, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू 2 चीज, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आप पीएल में भेज दो। इंटरेस्ट अमाउंट वाज 3,600 and depreciation is 10,000.
13,600 पीएल में आप ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बताया 31/12/16 को अगेन इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, पेमेंट टोटल करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखो डेप्रिसिएशन विल बी 10,000 बिकॉज एसएलएम मेथड बोला गया है। इंटरेस्ट अमाउंट देख लेते हैं कितना पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देखो, अगर मैंने यहाँ पे देखो, आपने कितने का बाय किया था 1 लाख। ओके, उसमें आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया था 40,000, 60,000 ड्यू है। तो इस 60,000 पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था एट द रेट 10% था, तो एट द रेट 6% था, राइट। तो यहाँ पे आ गया 3,600 पे कर दिया है और आपने प्लस कितना पेमेंट किया 20,000 भी पे किया है। अब मुझे बताओ इस ईयर के एंड में आपका ड्यू अमाउंट तो कितना कम होगा ना। तो 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, कैश प्राइस था, आपने उसमें 20,000 में पेमेंट कर दिया। तो अभी रिमेनिंग ड्यू 40,000 अगर है तो उस पे मैं 6% इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, दैट इज 2,400। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड ईयर में भी आप इंटरेस्ट जो पास करोगे, पे करने वाले हो, मैंने ये जो है 2,400 प्लस मैं 20,000 उसको पे कर दूंगी। तो मेरे पास देखो 60 - 20 अभी रिमेनिंग ड्यू जो अमाउंट है वो 20,000 है, उस पे भी मैं 6% इंटरेस्ट पास करूंगी। तो हो गया 1,200 इंटरेस्ट और प्लस मैं प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 पे करूंगी, 21,200 मेरा फाइनल पेमेंट हो जाएगा। ये क्या क्लियर है आपको? बताओ। चलो ऋषिका, तो आप ये एंट्री पास कर सकते हो तीनों का। देखो यहाँ पे पहली बार 31, 12 और 16 एंड में चले आते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एंड में जाके इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फ्रेंच मोटर, हमने कैलकुलेशन पहले करके रखा हुआ है, 2,400 लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है, आप उसको पेमेंट कर दोगे। फ्रेंच मोटर दैट इज वेंडर है ना, फ्रेंच मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैं इस बार पेमेंट करने वाली हूँ 20K प्लस 2,400 दैट इज कितना होगा 22,400 अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री, दैट मीन्स 4 एंट्री हो रही है ट्रांसफर टू पीएल की भी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैन, सेम अमाउंट है 10,000 होता रहेगा। एंड देन लास्ट एंट्री है पीएल में आप सेंड कर रहे हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ओके, तो पीएल में आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया था 2,400 और डेप्रिसिएशन इज 10,000, तो 12,400 हमारा हो गया एंट्री। ठीक है, ये कौन से डेट की डेट है, सब 31/12/16 की डेट है एंट्री। ओके, सेम मैं रिपीट करने वाली हूँ लास्ट ईयर के लिए भी। लास्ट ईयर में क्या हो जाएगा आपका, अगेन आप इंटरेस्ट ड्यू कीजिए, बोलिए साथ में, इंटरेस्ट ड्यू कीजिए। इंटरेस्ट टू फ्रेंच मोटर, ओके, ये डेट हो जाएगा 31/12/17। ओके, लास्ट इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया आपके पास 1,200 का ड्यू करेंगे पहले, फिर आप पेमेंट कर दो। फ्रेंच मोटर डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करूंगी 21,200 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। ओके, एंड देन लास्ट एंट्री हो गया आपके पास, ट्रांसफर करेंगे, दैट इज पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड देन टू डेप्रिसिएशन
ओके, इंटरेस्ट अमाउंट 1200 था, डेप्रिसिएशन इज 10,000, दैट मीन्स 11,200 जो है वो पीएल में ट्रांसफर हो गया। इजी। इसकी फिर लेजर पोस्टिंग सीख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके मैंने मिस किया, राइट। हाँ हाँ, यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा तभी ट्रांसफर करेंगे, तो ये एक एंट्री मिस हुआ है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन टू वैन 10,000 की एंट्री आप करोगे, ठीक है। लास्ट डेट में आप चार्ज करोगे। क्लियर है ना बच्चे सब? ओके, थोड़ा सा मैं इसका फर्स्ट ब्लैक बोर्ड ही रखूंगी तो इजी रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, जहाँ पे मैं हमने जर्नल सीखा, जहाँ पे आप बायर के बुक में कैसे जर्नल एंट्री पास करोगे वो देखेंगे। ओके, देखा है हमने। ओके, बाय।